मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के यदि इतिहास की यदि बात करें तो करीब 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने स्थापना की थी। मगर बात की जाए अफगान से आया योद्धा दोस्त मोहम्मद खान, जिन्होंने 1720 में भोपाल की स्थापना की थी, उसके बाद से ही भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता रहा है। आइए आपको ले चलते हैं भोपाल के इतिहास के बारे में और नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है भोपाल को। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, साथ ही ये भारत के बड़े शहरों में शुमार है। मगर अभी भोपाल शहर जैसा दिखाई देता है, हमेशा से वैसा बिल्कुल नहीं था। कहानी भोपाल की। भोपाल का है दिलचस्प इतिहास। यहां 4 महिला शासकों ने किया शासन। भोपाल की स्थापना 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने 1055 ईस्वी के दौरान की थी। उस दौरान भोपाल राज्य की राजधानी धार थी। धार वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक जिला है। भोपाल का शुरू से नाम भोजपाल था। परमार राजाओं के अस्त के बाद ये शहर कई बार लूट का शिकार हुआ, मगर आज का जो भोपाल हमारे सामने है, उसकी स्थापना अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने 1720 में की थी। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल अपने साथ इस्लामी सभ्यता को लेकर आया, जिसका प्रभाव उस काल की इमारतों में दिखाई पड़ता है। इसके बाद 1818 में भोपाल रियासत में तब्दील हो गया, जिसकी बागडोर 1819 से लेकर 1926 तक 4 बेगमों ने संभाली। इसके बाद 1949 तक भोपाल रियासत की बागडोर हमीदुल्लाह खान ने संभाली। भारत को आजादी मिलने के बाद 1 जून को भोपाल रियासत का विलय भारत में हो गया। भोपाल एकमात्र ऐसा शहर था जिस पर 4 महिला शासकों ने सफलतापूर्वक शासन किया। बेगमों का युग, जो 1819 में कुदसिया बेगम के राज्यारोहण के साथ शुरू हुआ, 1926 तक जारी रहा, जब उनकी परपोती सुल्तान जहां बेगम ने अपने बेटे हमीदुल्लाह खां के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। बेगमों के शासनकाल के दौरान भोपाल में प्रभावशाली विकास हुआ, जिससे शहर को रेलवे, जल कार्य, एक डाक प्रणाली और एक नगर पालिका मिली। और फिर इन रानियों का शासन था और उन्हें भोपाल की बेगम कहा जाता था। बाद में भोपाल ब्रिटिश भारत में रानियों के अधीन रहा और स्वतंत्रता के बाद कुछ आदेशों के बाद इसे भारत में एकीकृत कर दिया गया। इन सालों में रियासत को लगातार 4 बेगम मिली, जिन्होंने अपनी वास्तुकला से न केवल शहर को संवारा, बल्कि अपनी बुद्धि के बल पर रियासत की रक्षा भी की। साल 1819 से साल 1926 के बीच कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने भोपाल रियासत पर शासन किया। भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है। क्या इतिहास रहा है? क्योंकि इतिहास की यदि बात करें तो इतिहास बहुत कुछ बयां करता है भोपाल का। भोपाल जो है नवाबों का शहर रहा है, और इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के जो इमारतें हैं, यहाँ का खान पीन है, यहाँ का व्यवहार है। लेकिन एक इस चीज़ में ना एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी बात है कि भोपाल में है ना 200 साल तकरीबन बेगमों ने हुकूमत की है, राज किया है। ये दुनिया के किसी भी मतलब शहर में, किसी भी मुल्क में मतलब इतना मतलब ज़्यादा दिनों तक शासन जो है किसी ने भी नहीं चलाया है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है हमारे हिंदुस्तान की कि यहाँ पर बेगमों ने और बहुत अच्छे तरीके से है ना राज चलाया है। यहाँ तक कि अंग्रेज़ हुकूमत है, अंग्रेज़ जब यहाँ पे हुकूमत करते थे तो उन्होंने भी जो भोपाल स्टेट था उसको बहुत अच्छे से चलाने की वजह से यहाँ की बेगम को भी है ना अवार्ड से नवाजा था। क्योंकि नवाबों का शहर कहा जाता है। और बात की जाए बेगमों की तो एक बड़ा शासक करी है, क्योंकि दुनिया की यदि बात करें तो एक बड़ा शासक है। मगर नवाबों की नगरी कैसे कही जाती है, इसका इतिहास इसके पीछे क्या रहा है? क्योंकि जैसे दोस्त मोहम्मद की बात करें और रानी की बात करें कमलापति की, तो क्या रहा, क्या इतिहास क्या कहता है? देखिए रानी कमलापति जो हैं वो यहाँ पर उनका कमलापति महल है बिल्कुल सामने, और यहाँ पर जो है गोंड जो है उनका राज हुआ करता था यहाँ पर।
तो रानी कमलापति जो थी, उनके जब हस्बैंड जो हैं, उनके पति का जब है ना देहांत हो गया, तो उनके जो भतीजे हैं उनके और देवर, उनका है ना उन पे नज़र थी, क्योंकि रानी बहुत खूबसूरत थी। और दूसरा जो है कि उनकी हुकूमत भी थी, तो उसको भी छीनना चाहते थे। तो रानी कमलापति ने सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान जो औरंगज़ेब की सेना में थे, और पहले क्या हुआ करता था कि जो टुकड़ियाँ होती थीं और वो पैसों के लिए लेके लड़ाई लड़ती थीं, तो सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान भी बैरसिया के पास में अपना पड़ाव डाले हुए थे। तो रानी कमलापति ने उनको राखी भेजी और तकरीबन 1 लाख रुपए कि उनको कहा कि अगर आप मेरे तरफ से अगर जंग लड़ते हैं तो मैं आपको है ना 1 लाख रुपए दूंगी। तो सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान और उनके बीच में जंग हुई, तो जंग में सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान ने उनको हरा दिया। तो उसके बाद रानी कमलापति यहाँ आई, सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान, लेकिन रानी कमलापति के पास में है ना 1 लाख रुपए नहीं थे। तो रानी कमलापति ने जगदीशपुर, जो इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर उनका एक किला था जो सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान को उन्होंने दिया। फिर सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान वहीं जगदीशपुर, जो इस्लाम नगर है, वहाँ से अपनी हुकूमत चलाते रहे। फिर उसके बाद में जब रानी कमलापति का देहांत हो गया, उसके बाद में सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान भोपाल की तरफ आए और यहाँ पर फ़तेहगढ़, जो उनकी बीवी थी फ़तेह बीबी, उनके नाम से यहाँ पर किला बनाया। इस तरह से फिर जो है नवाबी शासन जो है चलता रहा। पटियों के क्या किस्से हैं, क्योंकि भोपाल का जो पटियों का किस्सा वो बड़ा फेमस है। देखिए, भोपाल की जो पटियाबाजी है उसमें आप एक तहज़ीब भी हैं और एक कहा जा सकता है कि बातचीत भी होती है, मजाक भी होता है। जब आदमी काम धंधे से फ्री होकर, नौकरी से या दुकान से जब फ्री होकर जाते हैं, तो मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ या घर वालों के साथ बाहर बैठ के गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था कि भोपाल में पहले बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, तो मकान में दाखिल होने से पहले दरवाज़े के साइड में 2 ऐसे पटिए बने रहते थे, पत्थर, बैठने की जगह होती थी और एक गैलरी होती थी। तो अगर कोई भी अगर मेहमान वगैरह या अजनबी जाता था, तो पहले है ना वहीं से मतलब पटियों पे बैठ के या वहीं बैठ के बातचीत होती थी, ख़ास तौर से मर्दों की, क्योंकि भोपाल में पर्दा, जर्दा और नामर्दा मशहूर है, ये 3 चीज़ें। तो पर्दादारी बहुत हुआ करती है, यहाँ पर टांगों में भी पर्दा लगा करते थे। लेकिन फिर उसके बाद है ना वक्त के साथ में चीज़ें बदलती गईं, तो फिर जो पटिया जो है तो वो अलग बदल गया, चाय के होटल में तब्दील हो गए, कुर्सी पे आ गए। कई जगह भी भोपाल में पटिए हैं, लेकिन वो तहज़ीब अभी बरकरार है। तो वहाँ पे लोग रात में बैठते हैं, मजाक मस्ती करते हैं। अभी जैसे इलेक्शन थे, तो इलेक्शन में भी सब हरवा रहे थे, जितवा रहे थे, बड़े मज़े की बातें होती हैं इन पटियों पे। भोपाल अपनी नवाबी तहजीब और समृद्ध धरोहर के लिए जाना जाता है। पोशाक के मामले में भी नवाबी तहजीब का अलग स्थान है। पहले भोपाल में कुर्ता पैजामा पहना जाता था, लखनवी टोपी पहनी जाती थी। यहाँ जो महिलाएं थीं वो चूड़ीदार पहनती थी, जो एक बार फिर ट्रेंड में आ रहा है। साहित्यकार बताते हैं कि इसी के साथ भोपाल में खाने पीने की भी काफी वैरायटी है। यहाँ की बिरयानी काफी फेमस है। देखिए, पहले तो जैसे कुर्ता पजामा हो गया, बड़े बड़े से कुर्ते पहने जाते थे, और पजामा जो है बहुत चौड़े चौड़े से पहने जाते थे, और टोपी वही जैसे लखनऊ की होती है, लंबी सी जो टोपी है वो लगाई जाती थी। और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो धोती पहनते थे। वैसे कुर्ता पजामा ही चलता रहा, भोपाल में रहा है। लेकिन जो भोपाल में महिलाएं हैं, ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग होती हैं, तो वो ऐसा फ्रॉक टाइप का ऐसा कुर्ता पहनती थी, और चूड़ीदार पजामा बहुत लंबा सा जो है वो पहनती थी, अलग अलग कलरफुल के, कढ़ाई होती थी उसमें, और दुपट्टे में भी कढ़ाई होती थी, तो बड़ा खूबसूरत लगता था। अभी फिर से नए ट्रेंड में आ गया है वो। खान पीन में जैसे अभी एक रिसेंटली एक बुक आई है, उसमें जैसे गुपचुप कबाब जो थे वो चलते थे। भोपाल में तकरीबन सभी तरीके के खाने मिलते हैं, नॉन वेज से लेके वेज भी मिलते हैं यहाँ पर। और बिरयानी जो है भोपाल की बहुत मशहूर है। यहाँ के बरखी समोसे जो हैं वो बहुत मशहूर हैं यहाँ पर। रोटी के समोसे बनते हैं, वो भी बहुत मशहूर हैं यहाँ पर। भोपाल की चाय जो है, नमक वाली सुलेमानी चाय जिसे बोलते हैं, वो भी मतलब लोग काफ़ी पसंद करते हैं। 1820 में बेगम कुदीसिया द्वारा बनाया गया लोकप्रिय स्मारक अपर लेक के पास स्थित है। यह महल स्थानीय हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण है। विशाल महल अभी भी बरकरार है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। गौहर महल उस काल के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है।
ये महल हिंदू और इस्लामी संस्कृति का अनोखा मिश्रण है। शौकत महल एक और ऐतिहासिक स्मारक भोपाल के चौक क्षेत्र में स्थित है। अन्य स्मारकों के विपरीत शौकत महल पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति के सुंदर संयोजन और मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। इसे एक फ्रांसीसी द्वारा डिजाइन किया गया था और इसलिए यह इस क्षेत्र की शेष इस्लामिक वास्तुकला से अविश्वसनीय रूप से भिन्न है। महल की सुंदरता पुनर्जागरण के बाद और गॉथिक प्रकार की वास्तुकला में निहित है। भव्य सफेद अल्बास्टर से सुसज्जित शौकत महल की छत पर जटिल त्रिकोणीय आकार के मेहराब है। इस महल की बाहरी दीवारों को नाजुक फूलों के पैटर्न से सजाया गया है, जो महल का एक सुंदर रूप देता है। शौकत महल पहले भोपाल के नवाब का निवास महल था। महल के निकट एक ईंट लाल सदर मंजिल है, जो पहले सांप्रदायिक दर्शकों के हाल के रूप में कार्य करती थी और आकर्षक बगीचों से घिरी हुई है। कुत्सिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम और सबसे पहली जो थी वो जीनत बेगम थी, जिनको नाम ममौला भी कहा जाता था और माजी साहिबा भी कहा जाता था, जिनके नाम से ये दो मस्जिदें बनी हुई हैं। एक वीआईपी रोड कॉर्नर पे है और एक सड़ी घाट पे। ये 5 बेगबात ने हुकूमत की। तो ये नवाबान, फिर उसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहा। यहाँ तकरीबन 9 नवाबों ने हुकूमत की और 5 बेगबात ने हुकूमत की। अंग्रेज़ों से इसलिए उन्होंने ताल्लुकात कायम रखे कि बेजा खून खराबा ना हो, क्योंकि उनके सामने वो पूरी हिस्ट्री थी, अवध की भी थी, झांसी की भी थी, सिराजुद्दौला की भी थी, सबकी भी थी, कि उनके हाथ कुछ नहीं आया सिवाय खून की नदियाँ बहने के। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से दोस्ती की और किसी एक का एक कतरा खून भी नहीं बहने दिया। उसके बाद जो है ये सिलसिला चलते 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 नवाब हमीदुल सुल्तान जहाँ बेगम पर आ गया। सुल्तान जहाँ बेगम के 3 बेटे पैदा हुए, उबैदुल्ला ख़ां, नसरुल्ला ख़ां, हमीदुल्ला ख़ां। उबैदुल्ला ख़ां पहले ख़त्म हो गए, उसके बाद नसरुल्ला ख़ां ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद ये रियासत जो थी नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने 1926 में नवाब हमीदुल्ला ख़ां को सौंप दी और ख़ुद गोशा-नशीन हो गए। भोपाल किले और झीलों के लिए विख्यात है। इसके साथ यहाँ देश की बड़ी मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद भी है। ताजुल मस्जिद यानी मस्जिदों का ताज। रियासत भोपाल की चौथी हुक्मरान नवाब शाहजहां बेगम ने जो ख्वाब देखा था वह उनके जीते जी पूरा न हो सका। बादशाह शाहजहां द्वारा बनाई गई दिल्ली की जामा मस्जिद को देखने के बाद ही बेगम ने भोपाल में इस मस्जिद की तामीर अपनी रिहायश शाहजहानाबाद ताजमहल के पास ही इसे बनवाना शुरू किया। अगर यह उनकी उम्मीदों और आरजुओं के मुताबिक बनती तो आज दुनिया की पहली मस्जिदों में शुमार होती। आज भी ये दुनिया की चुनिंदा मस्जिदों और एशिया की बड़ी मस्जिदों में से एक है। उस दौर के मशहूर आर्किटेक्चरों से इसका नक्शा तैयार करवाया गया था। सफेद संगमरमर की 3 बुलंद गुंबदों और 2 आसमान छूती गुलाबी मीनारें इसकी खासियत है। इसे नवाब शाहजहां बेगम ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से देरी होती गई। आखिर में जाकर ये 1971 में पूरी हो गई। वहीं मोती मस्जिद को दिल्ली की जामा मस्जिद से देखकर बनाया गया था। 1860 में कुदसिया बेगम की बेटी सिकंदर जहां ने इसे बनवाना शुरू किया था। वहीं गौहर महल पूरी तरह झीलों के किनारे है। इसे कुद्दुसिया बेगम ने 1820 में बनवाया था। मुगल और हिंदू स्थापना की शैली की शानदार मिसाल है। ये पहला महल था जिसे भोपाल के शासकों ने बनवाया था। इस्लाम नगर का किला और महल राजपूतों द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में एक अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान ने इस पर कब्जा कर लिया। वह प्रकृति के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे, जो इसकी नागरिक वास्तुकला में दर्शाया गया है। महल का प्रसिद्ध आकर्षण चमन महल और रानी महल है। चमन महल चारों तरफ से सुंदर बगीचों से घिरा हुआ है।
जिसमें एक स्नान घर है जो पर्यटकों के लिए सुलभ है। दरवाजे के पास एक शीश महल हम्माम का पूरक है, हालांकि आगंतुकों के लिए बंद है। फतेह बीवी ने ये इलाका देखा तो बहुत चाहते थे अपनी बीवी को, उनकी और भी रानियां थीं लेकिन सबसे ज़्यादा इनको चाहते थे। तो उनकी बीवी ने वही ख्वाहिश की जो शहंशाह शाहजहाँ से मुमताज़ महल ने की थी कि अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरी ऐसी यादगार बनाई जाए जो हमेशा यादगार रहे, जो ताजमहल के नाम से आज मशहूर है। इन्होंने भी ये फरमाइश की कि मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम से कोई आप इमारत तामीर करें या कोई ऐसी चीज़ बनाए जो हमेशा याद रहे। उनके समझ में आ गया। तो अब यहाँ से इस्लाम नगर जो है तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है। वहाँ से वो आते थे। फिर यहाँ आपने देखा होगा गांधी मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज के पीछे एक 2.5 सीढ़ी की मस्जिद बनी हुई है। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद से मिली हुई एक दीवार चली गई है और आगे जाके आपको एक इमारत नज़र आएगी जो आप गालिबन इन लोगों का स्टोर रूम है गांधी मेडिकल कॉलेज का। वो दरअसल उन्होंने अपने ठहरने के लिए ये इमारत तामीर कराई थी सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान ने। वो जब चमन महल से आते थे तो यहाँ ठहरते थे और मज़दूरों के साथ किले की तामीर कराते थे। ये पूरा शहर जो है आपके पुल पुख्ता तक, पुल पुख्ता शहर के बाहर था, ये बाद में शामिल हुआ है। यहाँ इन्होंने ये पूरा फतेहगढ़ का किला तामीर कराया। फतेहगढ़ में 14 दरवाजे थे किले में, जिसके कुछ दरवाजे अभी भी मौजूद हैं। एक जुमेराती का दरवाज़ा मौजूद है, एक रेजिमेंट का दरवाज़ा, एक मिलिट्री गेट, एक काला दरवाज़ा आपका ताजुल मसाजिद के पास देखते होंगे, एक शहीद गेट। 5-6 दरवाजे भी मौजूद हैं। भोपाल आकर्षक, उत्कृष्टता, ऐतिहासिक, जातीयता और समकालीन महानगरी विकास को समेटे हुए है। यहाँ का भोजन हिंदू और मुस्लिम पाक जातीयता के मिश्रण से अलग है और इसे स्वादिष्ट मांस व्यंजनों की समृद्ध श्रृंखला के लिए जाना जाता है। कबाब और करी शहर के व्यंजनों में से सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। गर्मियों में आमतौर पर भोजन परोसने का समापन आम, खरबूजे, कस्टर्ड सेब और पपीता सहित फलों से होता है। इस प्रांतीय व्यंजन की विशेषताएं मुगल युग के महत्वपूर्ण नवाबी व्यंजनों की एक मजबूत मिसाल के रूप में सामने आती है, जिसमें बिरयानी, रोगन जोश, कीमा, सीख कबाब और शामी कबाब जैसे व्यंजन शामिल हैं। राज्य की बहुत सी चीजें विविधतापूर्ण हैं। एक बार जब आप प्रचुर स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चख लेते हैं तो आपके लिए अपने हाथ को रोकना और अपने दिल को पुरस्कृत करना एक कठिन क्षण होगा। देखिए, खानों के जायके में तो बहुत फ़र्क आया है उस दौर में। एक तो सबसे पहले क्या था कि भोपाल एक ऐसी जगह है कि यहाँ क्लाइमेट का बहुत असर रहता है, तो खाने जो होते थे वो मौसम के हिसाब से चलते थे। कि सर्दी का मौसम है तो क्योंकि उस दौर में शिकार बहुत हुआ करता था और लोग तीतर, बटेर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, और देसी मुर्गे और इस तरह के खाने, और फिर बाद में बकरे। और शुरू से हमारे शहर में, क्योंकि यहाँ गंगा जमनी तहजीब थी, तो हम भोपाली गाय के गोश्त को अवॉइड करते थे और बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हमारे हिंदू भाई जिन चीज़ों की इज़्ज़त करते हैं हम भी इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा मछली का और तलन का चलन बहुत रहा कि कीमा, पूरी और गुलगुले ख़ास डिश होती थी जिसमें गुड़ डाल के और खोपरा डाल के ये चीज़ें बनाई जाती थी। और जब उस दौर में वेज का इतना चलन नहीं था, लेकिन जब भी गर्मी के मौसम में दही बड़े और ख़ास तौर से खंडैया एक डिश होती थी जो कि बेसन को जमा के और उससे छोटे छोटे कतले और उनको बिल्कुल सालन की शक्ल में पका के खाया जाता था। तो यह भोपाल के, और यहाँ का जो ख़ास खाने थे उसमें पुलाव एक डिश होती है जो कि यखनी चढ़ा के बनाई जाती थी, और पुलाव, जर्दा और भोपाली कौरमा और शीरमाल, ये 4 खाने यहाँ के बहुत मशहूर रहे। वक्त गुज़रता गया, लोगों के अंदर आराम तलबी आती गई, तो उन खानों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया। अब वो पुलाव की जगह बिरयानी ले ली, जर्दे की जगह दूसरे चलते जैसे
जलेबी है और दूसरे गुलाब जामुन है, इस तरह के मीठों ने वो जगह ले ली। लेकिन जो भोपाल का ख़ास आइटम था वो शीरमाल बाकर खानी को ये होता था कि रात को महफिल में भी खाया और सुबह फिर उसको दूध के साथ भी खाया जाता था। भोपाल के शासकों में शामिल एक रानी थी कमलापति। रानी कमलापति एक गोंड रानी थी जिनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था। उन्हें गोंड राजवंश की अंतिम रानी माना जाता है। भोपाल में कमला पार्क उन्हीं के नाम पर बना है और उसी में उनका एक महल भी मौजूद है। रानी कमलापति के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत खूबसूरत थीं। इतिहासकारों की बात माने तो भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ था, जहां के राजा निजाम शाह थे। उस वक्त भोपाल भी निजाम शाह के कब्जे में था। कमलापति निज़ाम शाह की अदावत अपने ही एक रिश्तेदार बड़ेली बाड़ी बरेली जो है, बड़ेली का बाड़ी का राजा था, उसके साथ दुश्मनी चलती थी। वो कमलापति पर आशिक हो गया था, किसी भी सूरत से उसको हासिल करना चाहता था। निज़ाम शाह से कमलापति का एक बेटा था नवल शाह, लेकिन दिमागी तौर पर वो मेंटली डिस्टर्ब था। जब उसने बहुत परेशान किया और निज़ाम शाह को किसी ज़रिए से जहर दिलवा के ख़त्म करा दिया, तो अब रानी कमलापति बिल्कुल बेसहारा हो गई। किससे मदद मांगे, क्या करे? वो अकेली औरत, वो बेइंतहा खूबसूरत, गोंडों में सबसे खूबसूरत औरत उसे कहा जाता है। उसको जब ये मालूम हुआ कि एक अफ़गानी नौजवान बेरसिए के करीब अपना डेरा जमाए हुए है, वो बहुत बहादुर है, इंतहाई शरीफ है, तो उसने राखी भेजी। और राखी भेजने के बाद उनसे कहा कि मैं इस मुसीबत में गिरफ़्तार हूँ, अगर आप इस मुसीबत से, इस परेशानी से मुझे निकाल देते हैं तो ये भोपाल का जितना इलाका है और इसकी जितनी आमदनी होती है वो सब मैं आपको दे दूँगी। सरदार मोहम्मद ख़ान को मौका मिल गया, उन्होंने वो राखी कबूल कर ली, उनको बहन बना लिया। वहाँ से अपने फ़ौज जितने भी थे उनके सिपाही वो लेकर आए, बाड़ी के राजा को कत्ल किया, उसकी फ़ौज को मारा और भोपाल पर आ गए, भोपाल तक पहुँच गए वो। अब जब यहाँ की माल गुजारी यानी रेवेन्यू जब जमा हुआ सालाना, तो वो 75,000 रुपये भी था। 75,000 रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उनके मुआहदे, उनके एग्रीमेंट के लिहाज से वो 75,000 रुपये बहुत कम थे। तो रानी कमलापति बड़ी शर्मिंदा हुई। उसने कहा कि आप मेरे बेटे को रहन रख लीजिए, गिरवी रख लीजिए, जब ये पैसा पूरा हो जाएगा तो मैं अपने बेटे को छुड़ा लूँगा। तो नवाब सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। रानी उनके किरदार से इतनी मुतासिर हुई कि उसने कहा कि ये इलाका जो भोपाल का है, भोजपाल जो कहलाता है, ये मैं आपको देती हूँ आपकी जागीर में, इस पर आप ले लीजिए। वो किला गिन्नौर तक महदूद होकर रह गई, वहीं रही वो अपने बेटे के साथ। उन्होंने उनका बेटा वापस कर दिया और ये भोपाल का इलाका जो है उन्होंने अपने ज़ेर तसल्लुत कर लिया। झीलों के शहर में पेश किया जाने वाला भोजन एक वास्तविक आनंद है। भोजन जातीय संस्कृति के संस्करणों को बोलता है जो यहाँ जीवंत है। अपने मांस व्यंजन के लिए प्रसिद्ध करी और कबाब यहाँ सबसे अधिक स्वीकार किए जाते हैं और पसंदीदा व्यंजन में से एक है। पूरा पुराना शहर क्षेत्र आपको कुछ अद्भुत किस्मों के नाश्ते की पेशकश करता है। इतिहासकार बताते हैं कि धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ये खाने धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगे। पुलाव की जगह बिरयानी ने ले ली, जर्री की जगह गुलाब जामुन और जलेबी जैसे मीठों ने ले ली। सर्दी के मौसम में जबकि गन्ने का मौसम होता है तो रसावल एक डिश है जो गन्ने के रस के अंदर इसको चावलों को उबाल के और उसमें मेवे डाल के बनाया जाता है। उसका आज भी बहुत डिमांड रहती है, लोग बहुत शौक़ से भोपाली रसावल को खाते हैं। भोपाल स्पेशल में रसावल कहा जा सकता है। पुलाव, जर्दा, शीरमाल, कौरमा, ये बहुत ख़ास यहाँ के खाने थे। अब आजकल वो बिरयान हो गया और नहारी आ गई। क्यों? हाँ, कबाब तो बेहतरीन, ये शामी कबाब, क्योंकि भोपाल तो बिल्कुल सेंटर में था, तो यहाँ दूसरे शहरों का बहुत असर रहा, ख़ास तौर से दिल्ली का। अच्छा, हैदराबाद से तो बहुत ताल्लुक़ था, तो वहाँ के भी खाने यहाँ पर बहुत मशहूर थे।
जिसमें कबाब, शामी कबाब, इन चीज़ों का चलन रहा। और दिल्ली नज़दीक होने की वजह से ख़ासतौर से नहारी जो आई, वो नली नहारी, ये दिल्ली की ओर से आई। थोड़े मसालों का फ़र्क पड़ा है, और लेकिन तरीक़ा तो वही है। टुंडे कबाब है, शाही कबाब है, और शामी कबाब ख़ास तौर से बहुत मशहूर हैं यहाँ के, और वही चलन में है आज भी। बोलचाल की भाषा में यह है कि भोपाल में तो हिंदी उर्दू का हमेशा से मिलन रहा, और एक ज़बान जिसको कि हिंदवी कहते हैं, उर्दू को पहले हिंदवी कहते थे, उसी का चलन ज़्यादा है, लोग उसी को बोलते हैं। और कुछ उसमें रिया का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, तो वो ऐसा नहीं है कि लिटरेट लोगों की ज़बान है। भोपाल के महज़्ज़ब लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी उस ज़बान का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, क्या आ रिया हूँ, जा रिया हूँ। वो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि वो जाहिलों की ज़बान है, वो एक भोपाली तहज़ीब में, कल्चर में रची बसी है। हालांकि जहां भोपाल का इतिहास अपने आप में विस्तृत है, क्योंकि यहां कई नवाबों ने शासन किया है, वहीं अपने बड़े महल और रियासतों के कारण भोपाल का इतिहास देश के इतिहास में बड़ा चर्चित है। भोपाल का इतिहास बड़ा रोचक और जानने वाला था, क्योंकि भारत की यदि बात करें तो भारत में केवल भोपाल नवाबों का शहर रहा है, और यहाँ पर करीब 7 नवाबों ने यहाँ पर रियासत पर राज किया है। कैमरामैन उवैस के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल।